दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो दोबारा से कॉलेज में आ जाने वाली है। लेकिन जैसे ही वो एंटर होती है और आपको इस बात का पता ही है कि प्रोफेसर शास्त्री इसी कॉलेज से यहाँ पर अरेस्ट हो गए थे और हर बच्चे के ज़हन पे सिर्फ और सिर्फ यही बात चल रही है कि प्रोफेसर शास्त्री कितने घटिया इंसान थे। अब दोस्तों दूसरे प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं और पुष्पा यहाँ पर जैसे ही क्लासरूम में आती है तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि जी पुष्पा जी, आप तो एक केस के जरिए गई थी ना, मुझे पता है आप प्रोफेसर शास्त्री की बिल करवाने गई थी, क्या आप उसमें कामयाब हो गई? तो दोस्तों बिल्कुल इसी बीच यहाँ पर नैना भौंक पड़ती है और वो कहती है कि कहाँ पर ये कामयाब होगी, एक यहाँ पर झूठे बंदे को किस तरह ही आखिर फेल हो सकती है। जब दोस्तों नैना ये बात करती है तो पूरे स्कूल वाले हंसना शुरू कर देने वाले हैं, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि नैना तुम यहाँ पर खामोश रहो, तुम क्यों बोल रही हो? तो दोस्तों नैना कहती है कि सर मुझे आप क्या एक बात बता सकते हैं, जब एक ऐसा यहाँ पर हमारे कॉलेज के अंदर प्रोफेसर मौजूद हो जो कि हर लड़की के ऊपर गंदी नजर रखता हो और किसी न किसी लड़की को यहाँ पर छूता भी हो, तो उसके लिए क्या ही करना चाहिए? हम उसका नाम तो लेंगे ना, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा घटिया हरकत की है। अब दोस्तों जब ये बात करती है नैना तो पुष्पा को गुस्सा आ जाने वाला है और वो कहती है कि नैना तू ज़्यादा बकवास ना कर, तेरे मुंह में तो हमें यहाँ पर कपड़ा रख देना चाहिए ताकि तू कुछ भौंका ही ना करे, क्योंकि तुझे किसी बात का पता ही नहीं होता, क्योंकि अभी तक प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर जो भी केस लगा है वो जुबानी कलामी लगाया गया है, कोई भी इसके बारे में सबूत नहीं मिला। अब दोस्तों जब पुष्पा यहाँ पर नैना की अच्छी खासी बेइज्जती करती है तो पूरे क्लासरूम हंसना शुरू कर देने वाला है नैना के ऊपर और नैना भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी फील करती है। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि जी सर मैं आपको सच बता रही हूँ, अभी तक प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर जितने भी केस पड़े थे उस सब में से एक भी यहाँ पर साबित नहीं हुआ कि प्रोफेसर शास्त्री गलत हैं। अगर साबित हो जाएगा तो मैं भी मान जाऊंगी कि सच में प्रोफेसर ने किसी लड़की के साथ गलत और ज्यादती वगैरह की होगी। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर नए प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है पुष्पा जी, आपकी ये बात मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो भी यही है कि आगे प्रोफेसर शास्त्री को क्या करना चाहिए और प्रोफेसर शास्त्री ने क्या किया होगा, और क्या सच में यहाँ पर सुमन जी झूठ बोल रही हैं या फिर सच। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो मेन प्रोफेसर हैं वो सवाल करते हैं तो पुष्पा कहती है कि सर मैं इसका जवाब आपको सबसे पहले मैं ही दूंगी। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो हमारे मेन प्रोफेसर शास्त्री हैं उन्होंने गलत नहीं किया सुमन जी के साथ, क्योंकि जब सुमन जी के साथ ये सारा वाकया पेश आया है उसके बाद यहाँ पर मैं सुमन जी के घर भी गई थी और वहाँ पर मुझे एक पर्ची मिली है जिसके ऊपर यहाँ पर ऑर्डर किया हुआ था सुमन जी ने एक पिज़्ज़ा तकरीबन 1 से 1:30 बजे के टाइम, और ये जो सारा हादसा पेश आया है ये तो 12:30 आया है। क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं, जब एक लड़की के साथ ज्यादती हो तो वो घर जाकर क्या पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकती है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब दोस्तों पूरी क्लास में एक सन्नाटा सा छा जाने वाला है कि आखिर ये पुष्पा कैसी बात कर रही है, क्या ये झूठ बोल रही है या फिर सच? लेकिन दोस्तों मजे की बात तो ये है कि पुष्पा बिल्कुल सच बोल रही है। दरअसल आपको याद ही होगा कि जब सुमन जी से मिलने गई थी पुष्पा तभी उसको यहाँ पर एक रिसीट बड़ी नजर आई थी पिज़्ज़े की ऑर्डर की। अब दोस्तों पुष्पा ने चुपके से वो वाली यहाँ पर रिसीट उठा ली थी और यहाँ पर देखा तो उसके ऊपर टाइम भी कुछ और लिखा हुआ था, बिल्कुल वही टाइम जब प्रोफेसर शास्त्री ने यहाँ पर ज्यादती की थी सुमन जी के साथ, उसके बाद का टाइम। बात तो पुष्पा की भी बिल्कुल ठीक है, जब एक लड़की के साथ इतना बड़ा यहाँ पर वाकया हो जाए उसके बाद भी वो कैसे आखिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकती है। अब दोस्तों क्लास खत्म हो जाने वाली है और पुष्पा आ जाती है यहाँ पर मिस्टर पटनागर के पास और कहती है कि आपने प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। तो पटनागर साहब धक्के मारकर निकाल देते हैं पुष्पा को अपने रूम से। इसके बाद दोस्तों पुष्पा यहाँ पर आ जाती है घनश्याम जी के पास और सारी बात बताती है। तो घनश्याम जी कहते हैं कि पुष्पा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए जो भी करता रहूंगा मैं आपके लिए कोशिश पूरी करूंगा, इसमें से आपने जरा सा भी घबराना नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रोफेसर शास्त्री ऐसा नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया है और बहुत ही जल्द ये सारा इल्ज़ाम ख़त्म भी हो जाएगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि जी घनश्याम जी आप कह तो ठीक रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम लगा है, लेकिन आखिर हमारी बात कौन मानेगा, क्योंकि आप लोग इस बात को जानते ही हैं ना कि हमारी बात के बारे में यहाँ पर कोई भी यकीन नहीं करता। हमारे पास कोई ना कोई एक ठोस सबूत होना चाहिए, क्या आप मेरे साथ सबूत ढूंढने में मदद करेंगे? अभी दोस्तों पुष्पा ये बात कर रही होती है कि यहाँ पर जो पुष्पा की दोस्त है कोयल वो यहाँ पर उसी बंदे से यहाँ पर बात कर रही होती है जिसका उस रात आया था प्रोफेसर शास्त्री को फोन कि उनके यहाँ पर पेपर पर सिग्नेचर चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको ये बात लिख कर दे सकता हूँ कि यहाँ पर जो कोयल है उसका भी कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोयल भी मिल गई है नैना के साथ या फिर कादम्बरी के साथ। ये तो दोस्तों अब बात के एपिसोड की बात है। वैसे अगर ऐसा हो गया तो पुष्पा को तो पुष्पा के अपने ही धोखा दे रहे हैं, बेचारे पुष्पा अकेली रह जाएगी। और आपको क्या लगता है कि क्या पुष्पा इन मुश्किलात का अकेली सामना कर पाएगी? इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा यहाँ पर अकेली 1.25 लाख जैसी है। अब जब पुष्पा को सारी बात पता
पता चलती है तो वो चले जाने वाली है यहाँ पर जेल में मिलने प्रोफेसर शास्त्री से और बता देती है सारी सिचुएशन। तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी आज मेरी बेल हो जानी है, फिर मैं यहाँ पर जब बाहर निकल आऊँगा सबको यहाँ पर सबकी औकात दिखा दूंगा और सबको सबके सामने सच्चाई भी लाऊंगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बखुदरा है उसके साथ बैठा होता है जुगल और जुगल सारी बात करता है कि बखुदरा मैं तुझे बताना चाहता हूँ मेरे साथ इस कदर ज्यादतियाँ हो रही हैं कि कदामरी को मैंने कहा कि मेरा आधा हिस्सा ले ले तो वो कह रही है कि मैं हिस्सा वगैरह नहीं चाहती बल्कि मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब मुझे बता मैं इस सब में क्या करूँ। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि ये कैसी बात हो गई, अगर कदामरी चाहती है कि वो हिस्सा लेना है तो उसको हिस्सा दो और यहाँ से फारिग करो। ये क्या कह रही है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, बस तुम्हारे साथ अपना नाम जुड़ा रहना देना चाहती है। तो दोस्तों साथ ही सुशीला भाभी कहती हैं कि जुगल इसमें कौन सी बुराई है, बस तुम उसे डाइवोर्स ना दो और उसके यहाँ पर नाम अपने नाम के साथ जुड़ा रहने दो, बस यहाँ पर अपने काम से मतलब रखो। तो दोस्तों जुगल कहता है कि सुशीला भाभी आप अपनी तरफ से तो ठीक कह रही हैं, लेकिन जब तक उसका नाम मेरे नाम के साथ है मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं किस कदर यहाँ पर घटिया औरत के साथ अपना नाम जोड़ा हूँ। ये सब मेरी यहाँ पर इज्जत के लायक नहीं है कि मैं यहाँ पर उस घटिया औरत का नाम अपने साथ जोड़ूं। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है तो इसका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि तू यहाँ पर उसको जल्दी से डाइवोर्स दे और यहाँ पर चोल से फारिग कर दे। ये तो दोस्तों अब बात जुगल के ऊपर आ गई है। वेल आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या यहाँ पर जुगल को सच में डाइवोर्स दे देनी चाहिए कदामरी को या फिर नहीं। वैसे मुझे तो ऐसे सिचुएशन देखकर लग रहा है कि जैसे बेचारा जुगल खुद यहाँ पर बेबस हो चुका है और वो डाइवोर्स देना भी चाहता है लेकिन वह डाइवोर्स दे नहीं पा रहा क्योंकि उसके अंदर वो हिम्मत ही नहीं आ रही, क्योंकि आज से तकरीबन 2-3 माह पहले उसने इस कदर प्यार किया था कदामरी से कि आज उसी कदामरी ने जब उसे धोखा दिया तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। तो उसी तरह दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो कदामरी के साथ दोस्तों उसको दिखाती है अपने बच्चों की जो लड़ाई हुई थी वो तो सारी सोल्व हो गई है। तो ये सब देखकर पुष्पा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कदामरी को कहती है कि देख ले तू तो कह रही थी कि बहुत ही जल्द तेरा परिवार टूटने वाला है, लेकिन मेरा परिवार बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। हम तेरे जैसे नहीं है कि इधर की बात उधर करके और उधर की बात इधर करके लड़ाइयाँ वगैरह डलवा लें। हमारी अगर छोटी मोटी लड़ाई भी होती है ना तो थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर सोल्व भी हो जाती है। क्या तेरे घर में ऐसी खुशियाँ हैं मुझे बता। अब दोस्तों कदामनी जब देखती है कि सच में अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं तो वो पुष्पा से कहती है कि पुष्पा ये तो मुझे नीचा दिखा रही है या फिर गरूर में कह रही है। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं ये सब मैं गरूर में नहीं कह रही, बस मैं तुझे समझाना चाहती हूँ कि ये सब तेरे भी बच्चे हैं, काश तेरा दिल भी साफ होता और आज तू भी यहाँ पर इनके बीच बैठी यहाँ पर शुगर वगैरह लगा रही होती, लेकिन तू तो मक्कार औरत है। अब यहाँ से दफा हो जा और मुझे अपनी शक्ल ना दिखाई। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में कदामरी का क्या बनेगा तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।